नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर टेल्स ट्री में। आज की कहानी का शीर्षक है विक्रम और मृत्युपाश की गूढ़ कथा। यह कहानी वास्तव में एक रहस्यमयी और दार्शनिक कहानी है जो आत्मा, मृत्यु और बंधन के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य को एक सिद्ध योगी ने एक रहस्यमयी जंगल की ओर भेजा। योगी ने कहा, वहां एक अधर में झूलता हुआ ब्राह्मण मिलेगा। वह तुम्हें उत्तर नहीं देगा, परंतु उसकी दशा देखकर तुम बहुत कुछ समझ पाओगे। राजा विक्रम ने यह बात गंभीरता से ली और अगली रात अपनी तलवार लेकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। वह जंगल बहुत ही घना और डरावना था। घना अंधकार, झिंगुरों की आवाज और भूत प्रेतों से भरे उस जंगल में राजा विक्रम पहुंचे। अचानक उन्हें एक पीपल के वृक्ष से हल्की रोशनी आती दिखी। जब उन्होंने नजदीक जाकर देखा तो वे चौंक गए। एक वृद्ध ब्राह्मण हवा में उल्टा लटक रहा था, मानो किसी अदृश्य रस्सी से बंधा हो। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखें खुली थीं जैसे वो मर चुका हो और फिर भी जीवित हो। राजा विक्रम ने धीरे से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या तुम जीवित हो या मृत? वृद्ध ने बिना आंखें हिलाए उत्तर दिया, मैं न पूरी तरह जीवित हूँ, न ही मृत। मैं मृत्युपाश में बंधा हुआ हूँ। विक्रम, मृत्युपाश क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, यह वह स्थिति है जहां आत्मा को शरीर छोड़ना होता है, पर कोई अनुष्ठान, कोई अधूरी भावना, कोई अपूर्ण संकल्प उसे बांध लेता है। मेरे साथ यही हुआ है। मृत्यु के समय मेरी आत्मा को एक तांत्रिक ने रोक लिया। वह मेरी प्राण शक्ति को चुराना चाहता था। मैं मर भी नहीं सका और मुक्त भी नहीं हो सका। इतने में पीछे से बेताल प्रकट हुआ और बोला, राजन, अब उत्तर दो, क्या यह ब्राह्मण अपने कर्मों का फल भोग रहा है या किसी अन्य की साधना का शिकार बना है? क्या उसे पापी कहा जाएगा या पीड़ित? राजा विक्रम ने विचार कर उत्तर दिया कि यह ब्राह्मण उस तांत्रिक का शिकार बना है। उसकी आत्मा को जबरन रोका गया। यह धर्म के विरुद्ध है। वह न तो अधर्मी है, न ही पापी। वह एक प्रतीक है उन इच्छाओं का जो बिना पूर्ण हुए मृत्यु के द्वार पर अटक जाती हैं। यह स्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में पूर्णता और त्याग दोनों आवश्यक हैं, अन्यथा हम मृत्यु के बाद भी बंधे रह सकते हैं। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया, इसलिए मैं फिर उड़ जाऊंगा। और बेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है कि जीवन में जितनी आवश्यकता कर्म की है, उतनी ही त्याग की भी है। मृत्यु का बंधन केवल शरीर का नहीं, वह इच्छाओं, अहंकार और अपूर्णता का भी बंधन है। आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।